Good evening, students. These are the notes for MBA second semester cost accounting module 6 cost audit. मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट. ऑडिट होता क्या है बेसिकली? वी कैन से कॉस्ट ऑडिट कॉस्ट ऑडिट क्या है? वेरीफाई करना एक तरीके के जो हमने जितने भी कॉस्ट अकाउंट अपनी फर्म में बनाए हैं वो कितने सही हैं कितने नहीं, जो भी हमने प्रिंसिपल्स या प्लानिंग अडॉप्ट करी थी वो हमारी करेक्ट है या नहीं, उसे हम कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं. नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट. दो डेफिनेशन है मेरे पास. पहली है सीमा लंदन की, दूसरी ICWA इंडिया की. सीमा का कहना ये है कि CIMA लंदन का कहना ये है कि जो भी वेरिफिकेशन है कॉस्ट अकाउंट्स की, उस अकाउंटिंग प्लान के अकॉर्डिंग हमने जब जितने भी अपने अकाउंट डेटा बनाए हैं वो सही है या नहीं, उसको हम कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू ICWA इंडिया, कॉस्ट ऑडिट को हम ये बोल सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टनेस ऑफ अकाउंट, कितने हमारे अकाउंट सही हैं या नहीं, और हमने जितने भी प्लान्स एंड प्रोसीजर्स जो अडॉप्ट किए हैं वो सही हैं या नहीं. नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट. देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट. पहला आता है जनरल, सेकंड आता है सोशल ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट जनरल ऑब्जेक्टिव में डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स. ऑब्वियसली बात है, हम जब वेरिफिकेशन करेंगे तो उसमें एरर्स और फ्रॉड्स हमारे निकल के आ सकते हैं, उससे हमें बच के रहना चाहिए. सेकंड आता है वेरिफिकेशन ऑफ एडुकेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम. हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं और अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं वो सही है या नहीं, WIP हमारा सही है या नहीं. वेरिफिकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, प्रोसेस, ऑपरेशन एंड जॉब. हर एक चीज़ की वेरिफिकेशन होती है ऑडिट में, जिससे कि हमारी फर्म कितनी ट्रू स्टेटस पे है वो हमें पता चल सकता है. नेक्स्ट इज इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स. हमारी जो कंपनी के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो करेक्ट है या नहीं. अगर करेक्ट नहीं है तो वो हमारे लिए वायफेबल हो सकती हैं. नेक्स्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ स्टैटिकल स्टेटमेंट्स. जितने भी स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट है या और भी अदर थिंग्स हैं, हमारी रिकॉर्ड्स हैं, वो हमारे जो हम जनरल ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट को रिपोर्ट करेंगे वो सारी चीज़ें हमारी करेक्ट होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है कि हम मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग करेक्ट यूसेज ऑफ कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा. इन सब रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, इन सब का यूसेज प्रॉपर वे में होना चाहिए, नहीं तो वो हमारी फर्म के लिए ही हानिकारक हो सकता है. नेक्स्ट इज एडवाइजिंग द मैनेजमेंट फॉर एडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट प्लान. अगर किसी भी तरीके से फ्रॉड पाया गया तो हम मैनेजमेंट को एडवाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं और आगे के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं. नेक्स्ट आता है सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड अदर शेयर होल्डर्स. उसका हमें बखूबी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो हमारी फर्म में जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं एक ट्रस्ट से करते हैं. अगर हमारी फर्म ऑडिट के टाइम किसी भी तरीके से फ्रॉड पाएगी तो उनका विश्वास टूट सकता है. नेक्स्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सेकेंड इज इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट. कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की फंक्शनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, कोई वहाँ रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू. नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट. एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट में हमारी 4 पार्टीज कवर्ड होती हैं. पहला आता है एडवांटेजेस टू मैनेजमेंट. इसमें क्या है, ये फर्स्ट आता है हमारा मैनेजमेंट को रेगुलेट हेल्प्स मैनेजमेंट टू रेगुलेट प्रोडक्शन, कितनी प्रोडक्शन करनी है. सेकेंड, प्रोवाइड्स रिलायबल कॉस्ट डेटा फॉर मैनेजरियल डिसीजन के लिए एक एक्चुअल डेटा प्रोवाइड करना हमारी कॉस्ट ऑडिटर्स की चेकआउट करने की ड्यूटी होती है. अनइकोनॉमिक यूनिट कितने हैं जो हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे, उनका रोल भी हमें चेकआउट करना होता है. प्राइस रिड्यूस करने में हमारी कॉस्ट ऑडिट हेल्प करती है. नेक्स्ट, बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी हेल्प होती है इससे. और रॉ मटेरियल और WIP कितना यूज हो रहा है हमारी फर्म में उसका भी कैलकुलेशन इजीली हो सकता है. और हालांकि हमें प्रॉपर यूसेज ही करना चाहिए, जितना काम में आ रहा है उतना ही रॉ मटेरियल को लेना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं तो वो हमारे लिए वेस्टेज बन सकता है. नेक्स्ट आता है असेसमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. कितना प्रॉफिट रहा हमारी फर्म को वो हम एनालाइज कर सकते हैं कॉस्ट ऑडिट के थ्रू. नेक्स्ट आता है एडवांटेज टू शेयर होल्डर्स. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स. एक तरीके से हम पता कर सकते हैं कितना है. प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड से अगर आगे चल के कोई भी फ्रॉड पाया गया तो हम चेकआउट कर सकते हैं कि हमने कहीं गलती करी है, तो वो हमारा उससे हम रिकॉन्साइल करेंगे, तो कहीं ना कहीं अगर दिक्कत आएगी तो उससे रिकॉन्साइल करके हमारी उस चीज़ को हम हटा सकते हैं.
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉपर होना चाहिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड होती रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस टू कस्टमर। कस्टमर्स में फर्स्ट इज हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस और सेकंड आता है इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस टू सोसाइटी। सोसाइटी में फर्स्ट है टेल्स द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियस सी बात है, पहला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल सही रहना चाहिए। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट्स की कितने भी जो भी हम काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ती रहनी चाहिए, जिससे क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट रिड्यूसेस द प्राइस। प्राइस भी रिड्यूस अगर होंगे तो उससे ही हमारी फर्म को भी फायदा है और सोसाइटी को भी और शेयर होल्डर्स को भी और नेशन को भी और सबको फायदा है एक तरीके से। नेक्स्ट वी हैव विद अस एरियाज एंड स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। फर्स्ट आता है हमारा सर्विसेज। सर्विसेज में हम बेसिकली कितना हम यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं, स्टीम कर रहे हैं, फ्यूल कर रहे हैं, मटेरियल, लेबर, इन सब का हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो कॉस्ट ऑडिट के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेजेस एंड सैलरी। एम्प्लॉयमेंट और अटेंडेंस रिकॉर्ड्स भी बहुत बड़ी चीज होती है एक फॉर्म में, वो अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम वेजेस और सैलरी हम नहीं दे सकते, वो भी उसमें भी हमारी कॉस्ट ऑडिट के थ्रू वेरिफिकेशन में हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में अलग अलग तरीके के एलोकेशन डिपार्टमेंट्स आते हैं, लाइक प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इनको अलग इनका हमारे जो फर्म होती है उसमें कॉस्ट ऑडिटर का काम होता है हर एक ओवरहेड डिपार्टमेंट को अपना काम बखूबी निभाने का चांस देने का, जिसमें क्या होता है वेरियस डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से करते हैं, अपना काम पूरा करते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनसे हमें फाइनेंशियली रिकॉर्ड हमारा मेंटेन हो सकता है और उससे हम अपना प्रॉफिट और लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और रिकवरी रेट्स हो गया या फिक्स्ड और वेरिएबल कितना हमारा रेशियो रहा दोनों में वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एज यू नो इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। तो ऑब्वियसली हर फर्म में फिक्स असेट्स होते हैं, तो सिचुएशन पे डिपेंड करते हुए जब डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की बारी आती है तो कौन सा हम मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या WDV मेथड, वो हम यूज कर सकते हैं कॉमन असेट्स पे। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स डेली समरी रिपोर्ट्स, डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, डेली मंथली टू मंथली या मंथली टू ईयरली या पास्ट रिकॉर्ड्स, पिछले प्रोडक्शन हमारे कितनी रही, आज की डेट में कितनी है, कितना कंपैरिजन में लॉस है प्रोडक्शन में या हमारा प्रॉफिट है, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट ऑडिट के थ्रू। नेक्स्ट इज WIP, दैट इज योर वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में मीन्स हमारा जॉब कार्ड्स, वर्क ऑर्डर, कॉस्ट लेजर, उनके वैल्यूएशन मेथड्स जो भी हैं वो किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे वो कॉस्ट ऑडिट के थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन मीन्स फिनिश्ड प्रोडक्ट कितने हैं और अनफिनिश्ड प्रोडक्ट कितने हैं, स्पेयर्स कितना है, टूल्स कितने बच गए हमारे, मशीनरी स्पेयर्स कितना है, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी मीन्स प्लांट यूटिलाइजेशन हमने कितना, प्लांट यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, बट इसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, बेसिकली इसमें हम टोटल अवेलेबल आवर्स कितने थे, स्टैंडर्ड आवर्स कितने थे, प्लान्ड आवर्स कितने थे, कितना हमारा मशीनरी ने काम किया, एक्चुअल आवर्स कितना काम हमने उस मशीनरी से लिया, दैट विल बी कवर्ड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑडिट इन इंडिया। कॉस्ट ऑडिट इंडिया, इसमें अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं। फर्स्ट इज टू असिस्ट मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ट्राइब्यूनल्स के बिहाफ पे। फोर्थ आता है हमारा कॉस्ट ऑडिट अंडर स्टैट्यूट के बिहाफ पे। नेक्स्ट स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए एक होता है बेसिकली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में चलता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमारा एक कॉस्ट ऑडिट चलता है। ट्राइब्यूनल्स में हम बेसिकली जो हमारे डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हमें करने होते हैं कि वेजेस और सैलरी को लेते हुए। नेक्स्ट कॉस्ट ऑडिट अंडर स्टैट्यूटरी एंड स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें दो तरीके के सेक्टर्स हैं, फर्स्ट इज रेगुलेटेड एंड सेकंड इज अनरेगुलेटेड या नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड सेक्टर्स में हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज जो कवर होती हैं, दैट इज योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर, शुगर्स, एल्कोहल एक्सेट्रा। इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहला, द कंपनी हैविंग ओवरऑल एनुअल टर्नओवर फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ ₹50 करोड़ और मोर। जिस फर्म का टर्नओवर प्रोडक्ट या सर्विसेज से पहले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करते हुए जिसका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा रहा,
वो रेगुलेटेड सेक्टर में आएगी। सेकंड होती है द कंपनी हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का या प्रोडक्ट सर्विसेज का 25 करोड़ या उससे ज्यादा रहा हो तो वो रेगुलेटेड सेक्टर में कवर होगा। नेक्स्ट है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर, जिसमें हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं लाइक टर्बोजेट, सीमेंट, कॉफी, टी, मिल्क पाउडर, टायर्स एंड ट्यूब्स एक्सेट्रा। इसमें भी दो कंडीशन अप्लाई होती हैं जिसमें कॉस्ट ऑडिट फॉलो हो सकता है। द कंपनी हैविंग ओवरऑल टर्नओवर, जिसका इमीडिएटली प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर मींस जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उससे आज की डेट में अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर रहा वो कंपनीज आएंगी, या इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो गया जैसे मिल्क पाउडर हो गया उसका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा रहा तो वो इसमें आएंगी हमारी कंपनीज। तो बेसिकली दो चीजें कवर करता है हमारा इंडिया। हमारे इंडिया में कॉस्ट ऑडिट जो होता है इन्हीं दो फॉर्म्स में होता है, रेगुलेटेड सेक्टर्स में और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स में, जिससे कि हमें ये पता चल सकता है कि जितना भी हम काम कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है और उसका वेरिफिकेशन कितना करेक्ट रहता है वो हर किसी के लिए फायदेमंद होता है। और ये बेसिकली जो कॉस्ट ऑडिट होता है ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में किया जाता है, जिससे कि ये पता चल सकता है हमने कोई भी फ्रॉड या इलीगल डेटा तो नहीं यूज किया अपनी फर्म के लिए। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल फॉर मॉड्यूल 6।